आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम विक्रमा में। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल से संबंधित 2 एम्ब्रॉयडरी के बारे में जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। ध्यान से देखिएगा। पहला कढ़ाई है चिकनकारी, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ का फेमस कढ़ाई है। इसमें शैडो वर्क काम में लिया जाता है। पहले प्राचीन समय में ये श्वेत मलमल के वस्त्र में बस ये कढ़ाई को बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में ये शिफॉन, आर्गेंडी, सूती, जॉर्जेट आदि कपड़ों पर भी किया जाता है। चिकनकारी करने से पूरे हम अपने कपड़े पर पैटर्न यानी नमूना बना लेते हैं, उसी के हिसाब से हम कढ़ाई करते हैं। कढ़ाई का नमूना क्या होता है? तो नमूने प्राकृतिक स्रोत एवं घरेलू वस्तुओं से लिए जाते हैं, जैसे चावल का दाना, गेहूँ का बाल, मोर, फूल, पत्ता या प्राकृतिक अन्य सभी नमूनों का प्रयोग करते हैं। चिकनकारी में प्रयोग होने वाले कौन कौन से टाके हैं? ये 4 मुख्य टाका है जो चिकनकारी को संपूर्ण कढ़ाई बनाता है। चपटी बखिया, यह कढ़ाई चिकनकारी का वास्तविक रूप देता है। ये रियलिस्टिक रूप देता है चिकनकारी को। इसमें कपड़े की उल्टी साइड हेरिंगबोन टाके काटे जाते हैं, जो कपड़े की सीधी तरफ पारदर्शी दिखाई देता है। अगला है मुर्री, ये भरने के लिए काम आता है। किसी भी डिजाइन के बीच में जो भरने का काम होता है वो मुर्री टाके के द्वारा होता है। गांठ वाले कढ़ाई के लिए प्रयुक्त होता है। इसके प्रयोग से फूल के बीच वाला भाग भरा जाता है। जैसे फूल के बीच में जो दाने जैसा आकार होता है, दानेदार टेक्सचर होता है, उसको भरा जाता है। अगला है फंदा, यह भी मुर्री टाके के समान होता है, परंतु इसमें कांच वाले टाकों से नमूने छोटे छोटे छिद्र बना दिए जाते हैं, जो नेट का इफेक्ट देता है। वह फंदा टाके के द्वारा ही नेट का इफेक्ट दिया जाता है। अगला है जाली, नमूनों में जाली का प्रभाव देने के लिए धागे को खींचकर तथा कभी कभी छिद्रों के चारों तरफ सिलाई करके कस दिया जाता है। ये 4 टाके थे जो चिकनकारी के लिए प्रयोग होता था। अब अगला है हमारा मणिपुर का एम्ब्रॉयडरी। मणिपुर को रत्नों की भूमि, जौहरी भूमि कहा जाता है। मणिपुर मोती, नग, पत्थर आदि की भूमि है जो पर्वतों, झरनों आदि से ढकी है। मणिपुर की कढ़ाई में प्राकृतिक सौंदर्य झलकता है। यहाँ के डिजाइन में बारीकी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसके रंग व सशक्त डिजाइन का प्रभाव उभर कर आता है। मुख्यतः इसमें सैटिन रनिंग स्टिच का प्रयोग किया जाता है। मणिपुर कढ़ाई में शीशे के काम को अगला भारत कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है मणिपुर की कढ़ाई फैनिक, जिसे लुंगी या सारंग भी कहा जाता है। जो हम लोग लुंगी कहते हैं, मणिपुर के लोग उसको फैनिक कहते हैं। ये काफी प्रसिद्ध वस्त्र है मणिपुर के लोगों के लिए। शर्ट को मणिपुरी लोग कहते हैं कुममी कहते हैं। मणिपुर की कढ़ाई मुख्यतः गोलाकार नमूने में बनते हैं, जिसे आक्यामी कहते हैं। सेट के धागे का प्रयोग काला व लाल रंग में होता है। इसके अतिरिक्त सेट के लिए कोई भी कलर यूज में नहीं लाया जाता। श्वेत मलमल वस्त्र के कपड़े के लोग वहाँ पगड़ी पहनते हैं, जो अत्यंत सुंदर और वैभवशाली होता है। कभी कभी इसमें एप्लिक वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सभी को एप्लिक वर्क का मीनिंग बता दें। किसी कपड़े पर, जैसे हम लोग किसी फटे कपड़े पे पुराना लगा के उसको पैबंद लगा देते हैं, कपड़ा रिपेयर हो जाता है, उसी प्रकार एक प्लेन कपड़ा लेते हैं, उसमें किसी कढ़ाई को बना करके नमूना उसमें पेस्ट कर देते हैं और किनारे किनारे रनिंग स्टिच से सिलाई कर देते हैं, उसी को एप्लिक वर्क कहा जाता है। आई होप आप सभी को ये छोटा सा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में कल आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।